नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं श्रद्धा की रिवीजन का यूट्यूब चैनल एस रविंद्र सर। आज हम पटवारी परीक्षा 2022 से संबंधित डिस्कशन करने वाले हैं। कई स्टूडेंट अभी ये सोच रहे हैं कि 2022 में परीक्षा होगी या नहीं होगी, उसके बारे में अभी संशय है। तो ऐसे स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा कि देखो, परीक्षा होगी, लेट होगी या जल्दी होगी, मैटर उसका नहीं है, होगी ये तय है। अब हमें अगर परीक्षा देनी है तो हमें मेहनत करना पड़ेगी और वो अभी से करना पड़ेगी। ठीक है। अब जिन स्टूडेंट को इंतजार है कि नहीं पहले डेट आ जाए उसके बाद में तैयारी करूंगा, तो ठीक है, वो अपने हिसाब से लेट करते रहें। मगर मेरा सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट से अनुरोध है जो चाहते हैं कि मुझे सिलेक्ट होना है, मुझे पटवारी परीक्षा में सिलेक्ट होना है, 100% सिलेक्ट होना है। मैं सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बात करना चाहता हूं। तो जो स्टूडेंट चाहता है कि भैया मुझे तो सिलेक्शन चाहिए, तो आज हम एग्जाम पैटर्न के ऊपर चर्चा करेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट से किस किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो हम सबको पता है कि जो पटवारी परीक्षा होगी इसमें हमारे पास 5 विषय से क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि 5 यूनिट है इसके पास, हमारे पास 5 यूनिट। और जो यूनिट 1 मान लें अपन, यूनिट 1, तो यूनिट 1 को अपन सामान्य ज्ञान में डाल देते हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज, यानी हमें सामान्य ज्ञान के अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ना होगा और ये 20 क्वेश्चंस का होगा। 20 क्वेश्चन इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन जो रहेगा आपका वो 1 मार्क का रहेगा। इसका मतलब 20 क्वेश्चन जो आएंगे वो 20 मार्क के हो जाएंगे। ठीक है। 5 यूनिट रहेंगी और 5 यूनिट से 20 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी हमें बिंदास 100 ही क्वेश्चन लगाने हैं, मगर चूंकि कंपटीशन तगड़ा है तो हमें 80 से ज़्यादा कवर करने पड़ेंगे। 80 क्वेश्चन से ज़्यादा सही अटेम्प्ट करेंगे तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो पहली बात तो हमें क्या समझ में आई कि 5 यूनिट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। 5 यूनिट के ऊपर, हर यूनिट के 20 क्वेश्चंस आएंगे। अब उस यूनिट से कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं, हम उन टॉपिक के ऊपर देखेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पहले प्रिपेयर करना है। ठीक। 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, 2 घंटे का टाइम पीरियड मिलेगा हमें, 2 आवर्स, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। यानी आप चाहें उतने क्वेश्चंस लगाएं बेहिचक। ठीक। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि यूनिट 1 में क्या क्या पूछा जा सकता है, यानी हमें सामान्य ज्ञान में क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सामान्य ज्ञान का प्रिपरेशन हमको क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक। सबसे पहले सामान्य ज्ञान में भारत में प्रसिद्ध स्थानों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। भारत के प्रसिद्ध स्थान, प्रसिद्ध स्थान। ठीक है। यानी जो प्लेसेस हैं फेमस, हमें उन प्लेसेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एक तो ये है ना, आगरा में क्या है, या मान लो आपके हरिद्वार में क्या है। तो ऐसे अलग अलग जो हमारे इंडिया में प्लेसेस हैं, कर्नाटक में कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हैं, उड़ीसा में कौन सी अच्छी चीज़ें हैं, देखने लायक चीज़ें हैं, कौन से महत्वपूर्ण स्थान हैं। ठीक है। तो भारत के विभिन्न स्थान जो हैं फेमस हैं वो हमें देखने पड़ेंगे। ठीक है। एमपी में खजुराहो, तो खजुराहो में क्या विशेष है, खजुराहो किस लिए जाना जाता है, भीमबेटका है तो भीमबेटका किस लिए जाना जाता है। तो भारत के विभिन्न स्थान जो फेमस है, महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। एक काम तो ये करना पड़ेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण हमारा काम रहेगा वो रहेगा बुक्स और ऑथर, बुक्स एंड ऑथर। अलग अलग जो बुक्स हैं उनके ऑथर कौन है, यानी कि किताब और उनके लेखक,
इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद क्या पढ़ना हमें पढ़ना पड़ेगा विज्ञान के ऊपर, सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, ठीक है, जनरल साइंस के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, साइंस से रिलेटेड। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सामान्य विज्ञान के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा हमें संगीत और साहित्य के बारे में पढ़ना पड़ेगा, संगीत एवं साहित्य, यानी म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक एंड लिटरेचर, ठीक। इसके अलावा और क्या पढ़ना पड़ेगा हमें पढ़ना पड़ेगा राष्ट्रीय नृत्य, राष्ट्रीय नृत्य, नेशनल डांस, ठीक है। अलग अलग फॉर्म जो है हमारे डांस के, उन फॉर्म के बारे में, उड़ीसा में कौन से नृत्य होते हैं, कर्नाटक में कौन से होंगे, मध्य प्रदेश में कौन से हैं, राजस्थान के नृत्य कौन से हैं, तो उन नृत्यों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, डांसेस के बारे में जानकारी लेना पड़ेगी आपको। इसके अलावा प्रसिद्ध कलाकार, आर्टिस्ट, प्रसिद्ध कलाकारों के ऊपर, यानी आर्टिस्ट, इनकी जानकारी आपको लेना है। इसके अलावा आपको भारत का भूगोल पढ़ना है, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल यानी इंडियन जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी ये आपको पढ़नी है ना। भारत के दर्रे, नदियां, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तो नदियों के बारे में और दर्रों के बारे में, जलप्रपात के बारे में, ऐसा आपको भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एक बार आप इसे नोट कर लें। मैं और भी आपको टॉपिक बता देता हूँ, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जो हमें सामान्य ज्ञान में तैयार करने हैं 20 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। इसके बाद इसमें आता है आपके भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर, इसके बारे में पढ़ना है आपको। इसके अलावा हमें देश, अलग अलग जो देश हैं उनकी राजधानियां भी पढ़नी है, विभिन्न देश एवं उनकी राजधानियां यानी कैपिटल्स, ठीक है, कैपिटल्स पढ़नी है विभिन्न देशों की, ठीक। रशिया तो उसकी कैपिटल क्या है, अमेरिका तो उसकी कैपिटल क्या है, तो विभिन्न देश उनकी कैपिटल्स आपको पढ़ना है, ठीक है। एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल नॉलेज से रिलेटेड हमें पढ़ना पड़ेंगे भारत के प्रसिद्ध स्थान, फेमस प्लेसेस कौन कौन से हैं, बुक्स और ऑथर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस से संबंधित क्वेश्चंस, संगीत एवं साहित्य के बारे में पढ़ना पड़ेगा, म्यूजिक एंड लिटरेचर, राष्ट्रीय नृत्य, नेशनल डांस, प्रसिद्ध कलाकार यानी आर्टिस्ट के बारे में पढ़ना है, भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर और देश और उनकी राजधानियां, विभिन्न देश और उनकी राजधानियों के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। एक दो टॉपिक और भी आप इसमें नोट करना चाहें तो कर लें। राजनीति विज्ञान, पॉलिटिक्स के बारे में भी अगर आप थोड़ा पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा है। पॉलिटिक्स, राजनीति यानी पॉलिटी, ठीक है। तो राजनीति के बारे में थोड़ा पढ़ लें पॉलिटिक्स के ऊपर, ठीक, कि पॉलिटिक्स में क्या क्या है, ठीक। संविधान में जो नियम है, संविधान के अनुच्छेद हैं, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे हम लोग, तो थोड़ी सी आप राजनीति के ऊपर पढ़ लें। भारत एवं पड़ोसी देश, भारत एवं पड़ोसी देश, इनका भी ज्ञान होना चाहिए कि भारत से कितने देश लगते हैं, जैसे नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, ठीक है ना। तो भारत और उनके पड़ोसी देशों की जानकारी भी हमें होना चाहिए, ठीक है। नेपाल से कौन कौन से राज्य लग रहे हैं, पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य लग रहे हैं, तो भारत एवं उनके पड़ोसी देशों की जानकारी भी हमें लेनी है, ठीक। तो और इसके साथ ही एक टॉपिक और लेते हैं, आर्थिक मुद्दे।
आर्थिक मुद्दे यानी इकोनॉमी। ठीक है, ये एटलीस्ट हमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे सामान्य ज्ञान के अंतर्गत, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अगर हम ये प्रिपेयर कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम सामान्य ज्ञान के जो 20 क्वेश्चन आएंगे करीब करीब हम सभी को अटेम्प्ट अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो रही बात पहली यूनिट जो हमने बांटी है 5 यूनिट में से सामान्य ज्ञान। अब हम दूसरी यूनिट के ऊपर चर्चा करते हैं कि दूसरी यूनिट में क्या पूछा जाएगा। ठीक है, एक बार इसको रफ कर देते हैं। दूसरी यूनिट हम ले रहे हैं मैथ्स और एप्टीट्यूड की। मैथ्स और एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं जो हमें पहले प्रिपेयर करने हैं। ठीक, तो मैथ्स और रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हम ले लेते हैं एक बार जरा। मैथ्स एंड एप्टीट्यूड यानी गणित एवं अभिरुचि। ठीक है, गणित एवं सामान्य अभिरुचि। ठीक, इससे भी रिलेटेड 20 क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या क्या टॉपिक हमें प्रिपेयर करने हैं देख लेते हैं। एक तो हमें एप्टीट्यूड में क्लॉक के क्वेश्चंस करने हैं तैयार, क्लॉक यानी घड़ियों से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, 10:10 हुए तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, छोटी सुई बड़ी सुई के बीच का। ठीक है, उसकी इमेज देखें तो कैसी दिखेगी, अगर जल में देखेंगे तो कैसी दिखेगी, कांच में देखेंगे तो इमेज कैसी दिखेगी। तो घड़ियों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं एक बार आप रीजनिंग को देख लें। डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लें, डायरेक्शन यानी दिशाओं से संबंधित, दिशाओं से संबंधित क्वेश्चन है ना। कोई लड़का है पूर्व में जा रहा है, इतना किलोमीटर चला, फिर वो दाएं मुड़ा, फिर इतना किलोमीटर चला, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको दिखने डायरेक्शन के। इसके अलावा ब्लड रिलेशन ले लें आप, ब्लड रिलेशन कौन किसके क्या लगता है। एक लड़के ने एक तस्वीर की तरफ इशारा करके बोला है कि ये इसकी मामी की बुआ का लड़का है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ब्लड रिलेशन पता करने के, आप एक बार उनको भी देख लें। रक्त संबंध से रिलेटेड, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन के बाद इसमें और क्या हो सकता है, तो एक वेन डायग्राम के आप क्वेश्चन ले लें, वेन डायग्राम और ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है ना, ठीक है, सभी फूल पत्तियां हैं, सभी पत्तियां लकड़ियां हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें परिणाम रहता है, निष्कर्ष रहता है, कथन रहता है, तो कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप थोड़ा इसमें शामिल कर लीजिएगा। इसके अलावा इसमें आंकड़ों की व्याख्या, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन यानी आंकड़ों की व्याख्या। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको लेना है क्रम संख्या, क्रम के ऊपर आधारित क्वेश्चंस, सीरियल या सीरीज ले लें आप, नंबर सीरीज वगैरह 3-4 नंबर दे दिए, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस ले लें, सीरीज, नंबर सीरीज। कोडिंग डिकोडिंग भी ले लें, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक, और इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन यानी वर्णमाला। एक निश्चित कोड में फलाने को वर्ड को ये कहा जाता है तो इसको क्या कहा जाएगा, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी आपको देख लेने। तो एटलीस्ट कम से कम क्लॉक है, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, वेन डायग्राम है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, क्रम, कोडिंग डिकोडिंग और अल्फाबेट, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेंगे। अब आते हैं मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में कि मैथ्स में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, वो भी देख लेते हैं जरा। ठीक है, इसे मैं रफ कर देता हूं। अब मैथ्स में क्या क्या है, जैसे मैथ्स में आप ले लें नंबर सिस्टम ले लें, पहले नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, संख्या पद्धति से रिलेटेड क्वेश्चंस लेने हैं आपको। इसके अलावा जो वेरी इंपॉर्टेंट रहता है प्रतिशत, प्रतिशत यानी परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर आपको लेना है अनुपात समानुपात,
अनुपात समानुपात यानी रेशियो एंड प्रपोर्शन। फिर आपको लेना है वर्क एंड टाइम यानी कि कार्य और समय, वर्क एंड टाइम। फिर आपको लेना है दूरी और समय, डिस्टेंस एंड टाइम या टाइम एंड डिस्टेंस। फिर आपको इसमें लेना है रूट्स यानी वर्गमूल वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन, वर्गमूल घनमूल, ठीक है। सर्ट्स एंड इंडाइसेस भी आ जाएगा इसी के अंदर, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, घातांक वगैरह, ठीक है। इसके अलावा मैथमेटिक्स में आपको देखना पड़ेगा ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। इसके अलावा जो चार्ट होते हैं, पाई चार्ट है, बार ग्राफ है, तो इन चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको देख लेने, एटलीस्ट आपको ये तो अच्छे से प्रिपेयर करने ही है। नंबर सिस्टम, परसेंटेज, अनुपात समानुपात, कार्य एवं समय, दूरी एवं समय, रूट्स, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, ऊंचाई एवं दूरी, चार्ट, और एक एवरेज भी ले लें, औसत, औसत यानी कि एवरेज, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपका। ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। इसके अलावा दो टॉपिक और बता देता हूं जो आपको अच्छे से देखने हैं। दो टॉपिक और ले लेते हैं हम लोग। एक तो क्रमचय संचय, क्रमचय एवं संचय यानी कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और एक आप ले लें ब्याज, इसमें साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साथ में भट्टा यानी डिस्काउंट, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, है ना। इसी में पार्टनरशिप भी कह सकते हो, साझेदारी भी इसी में आ जाएगा आपके, साझेदारी, ठीक है ना। तुझसे है मेरी साझेदारियां, साझेदारी, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, ठीक है ना, ठीक। साझेदारी, तुझसे है मेरी साझेदारियां। तो आपको ये टॉपिक एटलीस्ट करना ही है, यानी नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। नंबर सिस्टम के साथ परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछते हैं परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन। अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। कार्य समय, दूरी समय, रूट्स, सर्ट्स इंडाइसेस, ऊंचाई एवं दूरी, चार्ट, अलग अलग जो चार्ट हैं वो पढ़ने हैं, औसत, क्रमचय संचय, ब्याज, भट्टा, साझेदारी, ये आपको करना है मैथमेटिक्स के अंदर। क्लियर ये वाला टॉपिक। 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के, ठीक। नेक्स्ट यूनिट की ओर चलते हैं, यूनिट नंबर 3। ये क्या कहती है? ये कहती है हिंदी। यूनिट नंबर 3 है हमारी हिंदी, ठीक है। हिंदी की ओर चलते हैं। हिंदी कहाँ गया डस्टर? अब हिंदी में आ जाते हैं। हिंदी, संधि, समास, ठीक है ना, वाच्य, अलंकार, रस, थोड़े से टॉपिक ही, ज़्यादा नहीं है इसमें भी, मगर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इसी से कवरिंग मिलेगा हमें सिलेक्शन के लिए। तो हिंदी को आप अच्छा सा पढ़ सकते हैं, बहुत कम समय फास्ट पढ़ सकते हैं। कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि मैथ्स रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग में लगे रहते हैं पूरे साल भर, पूरे टाइम, कि मैथ्स रीजनिंग से ही सिलेक्शन हो जाएगा, मगर भूल जाते हैं कि नहीं, दूसरा भी पढ़ना पड़ेगा तभी सिलेक्शन होगा, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो यूनिट नंबर 3 की ओर चलते हैं, जो है हमारी हिंदी, ठीक है। तो हिंदी से कौन कौन से टॉपिक हमें अच्छे से प्रिपेयर करने हैं उन पे देख लेते हैं। संधि एवं संधि विच्छेद, संधि और संधि विच्छेद, ठीक है। रस और अलंकार, इसके बाद विलोम शब्द, समानार्थी शब्द,
ठीक है ना। पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द पढ़ने हैं, अनेकार्थी शब्द पढ़ने हैं, अनेकार्थी पढ़ने हैं, समास पढ़ लेना है आपको, है ना, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष समास, समास पढ़ लेने हैं, वाच्य पढ़ लेने हैं, और इसके अलावा आपको देखना है क्रिया, मुहावरे, क्रिया पढ़नी है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, लोकोक्तियां, ठीक है ना, इनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं तो हम ले लेते हैं इसमें शुद्धिकरण, वाक्यों का शुद्धिकरण, 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 वर्तनी शुद्धिकरण, या कोई वाक्य दे दिया है तो वाक्य को शुद्ध करो, है ना, तो शुद्धिकरण पढ़ लेंगे हम लोग इसमें। और एक पढ़ लेंगे हम उपसर्ग एवं प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय, ये भी थोड़ा सा आप इसमें शामिल कर लें। शुद्धिकरण से तो खैर क्वेश्चन आता ही है, और उपसर्ग का भी आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है शुद्धिकरण और उपसर्ग। ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। और अगर थोड़ी मेहनत कर सको तो भाषा और बोलियां भी आप देख लें इसके अंदर, भाषा एवं बोलियां। ठीक है, कम से कम बोलियां अगर देख लें तो भी ठीक है, कौन सी बोली कौन से इलाके में बोली जाती है, या बोली कहाँ से आई है, तो भाषा एवं बोलियों के बारे में आप एक बार पढ़ लें। तो ये हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें प्रिपेयर करने हैं परीक्षा के लिए। संधि, संधि विच्छेद, रस, अलंकार, विलोम, समानार्थी, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, समास, वाच्य, क्रिया, मुहावरे, लोकोक्तियां, शुद्धिकरण, उपसर्ग, प्रत्यय और भाषा एवं बोलियां, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहले हमारा टारगेट रहेगा कि हम इन चीज़ों को पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लें, फिर और एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, अगली यूनिट की ओर चलते हैं। यूनिट नंबर 4 जो भी इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ठीक है, मैं रफ कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। यूनिट नंबर 4 पंचायती राज, ठीक है ना, हमारे यहाँ तो बोलते पंचायती करना, नवरी बातें करते रहते उसको बोलते पंचायती करना। ठीक है ना, तो पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं देख लेते हैं। यूनिट नंबर 4 पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, है ना, रूरल इकोनॉमी जो है वो क्या है वो देख लेते हैं। अब इसमें पढ़ना है आपको हरित क्रांति और भूमि सुधार, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, फिर आता है भूमि सुधार, ठीक, भूमि सुधार के बाद आता है राजस्व अधिकारी की भूमिका, राजस्व अधिकारी की भूमिका, क्योंकि पटवारी बनेंगे तो हमें तो पता होना ही चाहिए कि राजस्व अधिकारी की भूमिका क्या होती है। भूमि सुधार यानी कि लैंड रिफॉर्म और रोल ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है, रोल ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, राजस्व अधिकारी की भूमिका, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म और हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके अलावा 2-3 टॉपिक और भी हैं इसके अंदर, ग्रामीण गरीबी और उससे संबंधित विषय, गरीबी एवं संबंधित विषय वस्तु, विषय वस्तु, कोई भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं आपको पढ़ना है। रूरल पॉवर्टी से रिलेटेड है, रूरल पॉवर्टी, ठीक है, रूरल पॉवर्टी से रिलेटेड
क्वेश्चंस लेने हैं। इसके अलावा रूरल वेलफेयर एक्टिविटीज यानी ग्रामीण कल्याण गतिविधियां, ग्रामीण कल्याण गतिविधियां, रूरल वेलफेयर एक्टिविटीज, रूरल वेलफेयर एक्टिविटीज। इसके अलावा आपको पढ़नी है कई सरकारी योजनाएं, गवर्नमेंट पॉलिसीज स्कीम्स, सरकारी योजनाएं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स है ना, पीएम आवास योजना है ना, कृषि बीमा योजना, तो इनके बारे में भी आपको पढ़ना है, अलग अलग जो स्कीम्स गवर्नमेंट ने लगा रखी है वो, ठीक है, ग्राम सड़क योजना, ठीक, तो ये आपको योजनाओं के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा सिंचाई परियोजना के बारे में पढ़ लेना है आपको, सिंचाई परियोजनाएं, सिंचाई एवं कृषि परियोजनाएं, या कृषि एवं सिंचाई कर लेना, परियोजनाएं पढ़ना है आपको, प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं इरिगेशन को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के, ठीक है, तो इरिगेशन और एग्रीकल्चर को लेकर के जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं उनके बारे में पढ़ना है, बांध वगैरह के बारे में। और एक और इसमें आता है आपके भारतीय कृषि, है ना, इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। इनमें से भी कम से कम सरकारी स्कीम्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया अभी पीएम आवास योजना है, ग्रामीण सड़क योजना है, ठीक है, तो इन योजनाओं के बारे में जो और भी योजनाएं चला रखी है सरकार ने उनके बारे में पढ़ना है। और एक राजस्व अधिकारी की भूमिका तो पढ़ना ही है आपको, और ग्रामीण गरीबी संबंधित विषय वस्तु, ये बहुत ही विशेष है, सिंचाई, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपको इससे अधिक जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है एग्जाम पर्पस, ताकि ये टॉपिक हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। जो स्टूडेंट ये वाला टॉपिक यानी ये यूनिट जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेगा, उसके सिलेक्शन के चांसेस जो है उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कई स्टूडेंट क्या करते हैं, मैथ्स रीजनिंग पढ़ लेंगे, थोड़ा कंप्यूटर पढ़ लेंगे, ठीक है, जनरल नॉलेज उनका पढ़ने का रहता है, कई लोग पढ़ लेते हैं, मगर ये वाला टॉपिक ज़्यादा कवर नहीं कर पाते और यहीं से वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है, क्योंकि 20 नंबर का ये आएगा, 20 क्वेश्चंस हैं, तो हमें कम से कम इसमें 15 से ऊपर अगर मार्क्स हम ले आए, यानी कि हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। अगली यूनिट की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारी कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है ना, तो सरकारी योजना ध्यान रखना है ना, ग्राम सड़क योजना है, मनरेगा है, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक। अब अंतिम यूनिट है हमारी कंप्यूटर, यूनिट नंबर 5, ठीक है, कंप्यूटर का नॉलेज, हमें उसमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं जरा। ठीक है, तो लास्ट यूनिट के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। और मैं आपको पहले भी बोल दिया है कि कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि एग्जाम होगी नहीं होगी, आप छोड़ दें कि होगी या नहीं होगी, आप तो सिर्फ लग जाएं, स्टार्ट हो जाएं कि हमें करना ही है प्रिपरेशन इसी सेशन में, ठीक है, ताकि जब भी डेट आ जाए हम फटाफट क्या करें, रिवीजन कर लें और एग्जाम को बहुत अच्छे से फाइट कर लें और हमारे सिलेक्शन के चांसेस दूसरे स्टूडेंट की तुलना में ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है ना। तो लास्ट यूनिट हमारी है कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड, यूनिट नंबर 5 कंप्यूटर, ठीक है। इसके अलावा हमने एस रविंद्र सर चैनल की ओर से और श्रद्धा की रिवीजन की ओर से हमने एक स्कीम भी चालू करी है अभी, कि जो भी स्टूडेंट घर बैठे ही अगर पढ़ना चाहता है, जो यूट्यूब पे हम लोग फ्री में जो वीडियोस डाल रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, वो डालेंगे ही हम लोग। इसके अलावा जिसे पीडीएफ वगैरह भी चाहिए, नोट्स मटेरियल भी चाहिए, उनके लिए एक अच्छा सा एक हमने योजना बनाई है, 125 पर मंथ, 125 रुपये पर मंथ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको ऐड करेंगे और आपको अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड जो पीडीएफ वगैरह है वो सेंड करेंगे। वीकली टेस्ट प्रोग्राम भी इसके अंदर है, आपने क्या स्कोर किया है, आपके अगर डाउट्स हैं तो आप डाउट्स हमें जो सेंड करेंगे उससे रिलेटेड जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक वीडियोस भी बना के आपको देंगे हम लोग, या आपका डाउट का सॉल्यूशन करके आपको सेंड किया जाएगा। तो 125 पर मंथ वाला आप प्लान ले सकते हैं, आप चाहें तो हर मंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, या फिर 500 रुपीज़ में आप 5 मंथ का प्लान भी ले सकते हैं, फॉर 5 मंथ, 5 महीने तक का प्लान, यानी करीब करीब हम पूरा पटवारी का कोर्स जो है इसी
प्राइस में आपको करवा देंगे। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9893773796। ठीक है, लास्ट में मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन का वीडियो भी सेंड कर दूं, या फिर इसका बैनर वगैरह है आपको मिल जाएगा वीडियो के एंड में। तो 125 रुपये पर मंथ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या 500 फॉर 5 मंथ, 5 महीने में 500 रुपये का आपको छोटा सा है फी। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे पूरी डिटेल ले सकते हैं। ठीक है ना। लास्ट यूनिट है हमारी कंप्यूटर। हम इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसके। ठीक है, ये टॉपिक है पहला सबसे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के जो मौलिक सिद्धांत वगैरह हैं, है ना, या मूलभूत उसकी जानकारी है कंप्यूटर की, वो हिस्ट्री, इतिहास, कंप्यूटर का इतिहास पढ़ना है आपको। ठीक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्ड एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेटवर्किंग पढ़ना है आपको। ठीक, MS ऑफिस पढ़ना है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग पढ़ना है। इसके अलावा आपको इंटरनेट सर्फिंग पढ़ना है। इंटरनेट सर्फिंग के बारे में पढ़ना है। और इसके अलावा आपको पढ़ना है टूल बार, बहुत सारे जो अलग अलग टूल बार्स होते हैं, टूल्स के बारे में जानकारी है ना, टूल बार्स। एटलीस्ट ये वाले टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। ठीक है ना। तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, MS ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, इंटरनेट सर्फिंग और टूल बार। इसमें सर्च वगैरह, सर्च इंजन कैसे काम करता है, वो चीज़ें भी आप थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेना। तो ये यूनिट 5 20 क्वेश्चन इसके भी हैं। तो ये रही बात आपके 5 यूनिट, और 5 यूनिट में कौन कौन से टॉपिक जो हैं इंपॉर्टेंट है, आज हमने उसके बारे में देखा। हम कोशिश करेंगे कि आपको इन सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस भी अवेलेबल करवा दें। और इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया है कि जो हमने एक प्लान बनाया है स्टूडेंट्स के लिए जो घर बैठे पढ़ना चाहते हैं, 125 पर मंथ में आपको PDF वगैरह, आपका वीकली टेस्ट वगैरह प्रोग्राम भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। और अगर आप 500 पे करते हैं तो आपको 5 मंथ के लिए ये सारी जो हमारी यूनिट्स हैं उनके बारे में आपको पर मंथ जो है सभी नोट्स वगैरह अवेलेबल करवा दी जाएंगे। साथ ही आपके डाउट्स होंगे, उन डाउट्स को भी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफ़ी है। धन्यवाद।